नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन। मतलब फंक्शन जो है उसका आपको प्रसार करना है, विस्तार करना है बाय यूजिंग टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम। ये जो दोनों थ्योरम है एक्चुअल में क्या है, टेलर्स थ्योरम का ही एक स्पेशल रूप होती है मैक्लॉरिन थ्योरम, जो आपके स्पेशल केसेस में होती है। उसके अनुसार हम एक्सपेंड ऑफ ए ई की पावर एक्स, यदि आपको नहीं है पता तो मैं बता दूं, मैक्लॉरिन थ्योरम जो है आपकी वो क्या है। मैक्लॉरिन थ्योरम एफ एक्स बराबर एफ ज़ीरो प्लस एफ डैक्स एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैक्स ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एफ एक्स का 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो एंड सो ऑन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एफ n ज़ीरो इस रूप में होती है। चलो अब इसे डाल लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट डालो इसे और हम क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है हमारे लिए एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसे इक्वेशन 2 डाल लो या फर्स्ट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपके लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पर कह रहे हैं ये एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, एफ एन डैश ज़ीरो। तो उसके लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करो इसे, डिफ्रेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट एक्स, तो क्या होगा एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स का होगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। दोबारा करेंगे एफ डैश एक्स तो भी ई की पावर एक्स ही होगा। ई की पावर एक्स का कितनी भी बार कर लो, तीसरी बार भी कर लो, तब भी वो ई की पावर एक्स ही होगा। इसका एन टाइम करोगे तो एफ एन डैक्स जो होगा ये भी ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से पुटिंग एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन दिस सीरीज एंड वी गेट, हम क्या मिलेगा एफ डैश। सबसे पहले तो आपके लिए जो दिए रखा है इसी में रख लो, और चलो एफ डैश ज़ीरो बराबर क्या होगा ई की पावर ज़ीरो। ई की पावर ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है 1। एफ डबल डैश ज़ीरो इसका क्या होगा ई की पावर ज़ीरो, इसका भी 1। एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो ई की पावर ज़ीरो, ये भी 1। इसी प्रकार एफ एन ज़ीरो का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। सभी का वैल्यू 1 आ रहा है। और यहाँ पर जब आप निकालोगे एफ ज़ीरो तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा जब यहाँ पर रखोगे, ठीक है, इनटू। अब यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम और सीरीज कहो या लिख दो यूजिंग, या फिर इन्हें डाल दो इक्वेशन नंबर, एक सेकंड, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन मैक्लॉरिन थ्योरम, ओके। तो क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, एफ ज़ीरो क्या है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डबल डैश एफ डैश ज़ीरो क्या है, ये भी 1 है आपका, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये भी 1 है आपका, एक्स का क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये भी आपका 1 है, प्लस एन सो एन प्लस एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये भी 1 है। आप देख रहे हो सब जगह 1 ही 1 है ना। हाँ, जितने भी वैल्यू हैं यहाँ पर रखे थे मैंने, ये वैल्यू रखा, सबसे पहले रखा मैंने एफ ज़ीरो का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो क्या है 1 हो गया। फिर प्लस एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डैश का रखेंगे तो भी इंटू 1, इंटू 1 हो जाएंगे सभी, जैसे कि मैंने यहाँ पर किए हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एन सुन एन प्लस एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो ये एक्सपेंशन हो गया, इसका प्रसार हो गया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में क्या है, एक्सपेंड ई की पावर एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपको आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर n हो गई। तो ये सही क्रम में है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं अभी। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसकी इंक ख़त्म हो रही थी, मैंने इंक भी डाली है साथ के साथ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं साथ में, उसे देखते हैं। ये कहता है एक्सपेंड कीजिए, एफ एक्स दे रखा है आपके लिए 1 प्लस एक्स की पावर एन। इसको एक्सपेंड करना है तो इसे फर्स्ट डाल दो और इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा, एफ डेक्स एक्स एन, इसका 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1, ये तो करते हैं। और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। एफ डबल डेक्स एक्स क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 2, ठीक है। एफ ट्रिपल डेक्स क्या एक्स क्या होगा, तीसरी बार करेंगे तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 3। अब मैं इसका कर रहा हूँ एफ एम एक्स, मैं एम टाइम कर रहा हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के अनुसार जो है मुझे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आंसर देना है। वैसे हम n टाइम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं दिखाऊंगा कैसे करना है उसे। n माइनस 1 n माइनस 2 n सुन n प्लस के, क्या लिखना है यहाँ पर देखो, n माइनस कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू कुछ कम होनी चाहिए, तो जब यहाँ पर m है तो ये m में से कम होनी चाहिए, m माइनस 1, ओके। एक कम हो गई इंटू एक्स n माइनस m, राइट। अगर मैं इसमें से माइनस को हटा लूँ तो क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n सुन n प्लस के n माइनस m प्लस 1 x की पावर n माइनस m। ऐसे भी हो सकता है एफ एम एक्स, ओके। अब आप इनमें पुटिंग कर दीजिए x इक्वल टू 0 2 3 4 एंड 5। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1 2 3 4 एंड 5 बिगेट। हम क्या मिलेगा हमें, देखिए अब एकदम मिलेगा हमें f0, क्या मिला हमें यहाँ से 1 प्लस 0 की पावर n इक्वल टू 1 की पावर n मतलब 1, ठीक है। और f डैश 0 क्या मिलेगा हमें, ध्यान दो, ये मिलेगा n दूसरा वाला जो है ए वहाँ से n इंटू
1 ही मिलेगा तो n ही हो गया। f डबल डैश ज़ीरो क्या हो गया हमारे लिए n माइनस 1 यही रहा केवल। और इसी प्रकार से f ट्रिपल डैश क्या बना हमारे लिए 0 इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 और एफ एम 0 क्या मिला हमारे लिए n माइनस 1 n माइनस 2 एन सुन n प्लस के n माइनस m प्लस के 1 वो वाला। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे ये 1 हो जाएगा। अब आप ये वैल्यू मैक्लैरेंस थ्योरम में आपको सीरीज में पुट करनी है यूजिंग मैक्लेरियन सीरीज। क्या है आपकी, लिखिए ये है आपकी एफ एक्स इक्वल टू f0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 और प्लस x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस के n। अगर मैं m वाला फैक्टर ही लेता हूँ तो क्या होगा, ये लिखेंगे x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m इंटू एफ एम 0। ओके, क्या होगा, ये हो गई आपके लिए, इनमें भी नंबर डाल दो 6 7 8 एंड 9 और ये 10। ओके, देखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 7 8 एंड 9 इन इक्वेशन 10। ओके, तो क्या मिलेगा अब हमें एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस 1 एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 प्लस एन सुन एन। यहाँ देखेंगे पुट कर रहे हैं हम x की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन सुन n प्लस के n माइनस m प्लस 1। ये यही रहेगा ना, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3। आगे चलते जाओ, प्लस के क्या मिलेगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन माइनस 1 एन माइनस 2 प्लस के एन माइनस एम प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एम एक्स की पावर एम। और ये प्लस डॉट डॉट आगे को चलता रहेगा, आगे को भी चलता रहेगा। अब अगर आप किसी कारण से मान लो यहाँ कर देते एन लिख देते तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये समझ लीजिए। यदि आप एम ना लिखकर एन लिख देते तो आंसर किस रूप में आप लिखते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट बता रहा हूँ एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये टर्म आते जाते, फिर यहाँ पे लिखते आप एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन सुन एन 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल एन और ये बनता एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का इसका 1 प्लस एन टाइम्स हो गया तो यहाँ पर आ जाता है आपका 1। तो आपका जो बनता है ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन सुन एन, ये
ये भी आपका फैक्टोरियल n है और ये भी आपका फैक्टोरियल n है, x की पावर n है, और जब आप इसे करोगे तो ये बनेगा 1 + nx n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के ये कट जाएगा और x की पावर n आ जाएगा, इंटू 1 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें अगले जो टर्म आने वाले हैं उनकी क्वालिटी पता नहीं चलती है वो कैसे आने वाले हैं। इस वजह से आप ये इन द फॉर्म ऑफ m के रिस्पेक्ट में करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आया है तो आप पढ़ते दीजिए। थैंक यू।